मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, है ना। तो इसमें देख रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन मोशन। मतलब ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मेरा क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन मोशन। अब सवाल ये होता है कि चार्ज मेरा रेस्ट में होगा कि मोशन में। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब मेरा चार्जेस किसमें हो, मोशन में हो। इसलिए यहाँ डिफिनेशन क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन मोशन। मतलब चार्ज जब मोशन में होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेशनरी चार्ज। क्या इलेक्ट्रिक करंट स्टेशनरी चार्ज कंडक्ट कर सकता है? तो यहाँ पे क्या है, नहीं। तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसकी वजह से होगा, चार्जेस इन मोशन। क्या बोला मैंने, मतलब कि चार्ज हमारा मोशन में होना क्या है, जरूरी है। तो चार्ज जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। स्टेशनरी चार्ज से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी मेरा कंडक्ट नहीं करेगा, कभी भी ये कंडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद मेरा क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, इसका रीजन क्या है, तो उसे क्या बोलते हैं, करंट कैरियर पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, करंट कैरियर पार्टिकल्स। मतलब जिसके वजह से करंट को कैरी कर रहा है, मतलब किसी ना किसी वजह से करंट का प्रोडक्शन होगा, वो मेरा क्या हो गया, करंट कैरियर पार्टिकल्स। मतलब कि जो करंट को कैरी करे, जिसकी वजह से करंट का मेरा मूवमेंट हो सके, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, तो वो क्या बोला मैंने, करंट कैरियर पार्टिकल्स। अब हम लोग देखेंगे, पहले क्या देखा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो ये मेरा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन मोशन। मतलब जब चार्ज मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दूसरा क्या है कि स्टेशनरी चार्ज से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं होगा। तीसरा क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है तो वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होगा, तो वो मेरा क्या है, करंट कैरियर पार्टिकल्स। मतलब जिसके वजह से करंट क्या हो, कैरी हो, जिसके वजह से मेरा क्या हो, करंट का मूवमेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, करंट कैरियर पार्टिकल्स। कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो करंट कैरियर पार्टिकल्स अलग अलग चीज पर डिपेंड करेगा। मतलब जैसा हमारे पास सब्सटेंस होगा वैसा वो करंट्स को कैरी करेगा और उस वजह से करंट का हमारे पास मूवमेंट होगा। तो हम लोग अगर बोले कि करंट कैरियर पार्टिकल्स जो हो रहा है वो सॉलिड का देखेंगे, लिक्विड का देखेंगे और क्या देखेंगे, गैस का देखेंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि करंट, क्या बोल सकते हैं, करंट कैरियर पार्टिकल, करंट कैरियर पार्टिकल्स इन किसमें, सॉलिड। मतलब कि करंट को कैरी कौन करेगा, सॉलिड के केस में। अगर हम लोग बात करें कि करंट कैरियर पार्टिकल जिसकी वजह से करंट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से करंट का मेरा क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको मेरा क्या हुआ, सॉलिड का देखेंगे केस। तो अगर हम लोग सॉलिड के बारे में बात करें तो इन केस ऑफ सॉलिड, क्या बोला मैंने, सॉलिड का हम लोग देखेंगे तीन केस। पहला क्या, कंडक्टर का। दूसरा क्या, इंसुलेटर। और तीसरा क्या, सेमी कंडक्टर। मतलब करंट को जो कैरी कर रहा है वो तीन चीज पे डिपेंड, तीन चीज का देखेंगे इसमें, सॉलिड के अंदर कितना चीज, तीन, कंडक्टर, इंसुलेटर और क्या, सेमी कंडक्टर। मतलब हम लोग बात करें कि कंडक्टर में किस वजह से करंट का कैरिंग हो रहा है, करंट का कैरिंग हो रहा है। हम लोग क्या देखा, सॉलिड के किसमें, क्या, कंडक्टर, इंसुलेटर और क्या, सेमी कंडक्टर का देखेंगे किसके अंदर, सॉलिड में। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर में किस वजह से हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, करंट कैरियर पार्टिकल्स। ठीक है, लिख लो इसको। तो अगर हम लोग बात करें कंडक्टर के बारे में, तो कंडक्टर में जो मेरा प्रोडक्शन हो रहा है वो मेरा करंट कैरी क्यों कर रहा है। तो इस बारे में अगर हम लोग बात करें कंडक्टर्स का, तो पहले हम लोग देखते हैं करंट कैरी किसमें देखा, इन सॉलिड में। किसमें देखा मैंने, सॉलिड के अंदर देख रहे किसमें, कंडक्टर में। तो
तो कंडक्टर का जब केस लिया, क्या लिया, कंडक्टर का केस लिया, तो मान लिया कि ये हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, क्या है, मान लिया कोई भी कंडक्टर है, इसमें मैंने क्या कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया, क्या, सेल से कनेक्ट किया। तो जब ये कंडक्टर है, इसे सेल से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। ये जो कंडक्टर, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को हमने बाहर से क्या लगा दिया, सेल, एक्सटर्नल सेल लगाया। सेल पे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे पता है कि लाइक चार्ज क्या करता है, लाइक चार्ज रिपेल, और अनलाइक क्या करता है, अनलाइक हमारा क्या करता है, अट्रैक्ट। तो ये तो हम लोग 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना, बहुत सिंपल चीज है। लाइक चार्ज क्या करता है, हमेशा रिपेल, अनलाइक, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास जाएगा कि नेगेटिव के पास। ये पॉजिटिव क्या है, ये हमारा हाई पोटेंशियल, क्या है, हाई पोटेंशियल, और ये नेगेटिव क्या है, लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास, किसके पास, वजह, इसके पास क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जब इसके पास मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहाँ होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये मेरा क्या, नेगेटिव, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब हम लोग बोलते हैं कि वेन एन external electric field is applied, then electric current begins to move in the opposite direction of applied मतलब हम लोग क्या बोला, when the external electric field applied, then electric current begins to move in the opposite direction of किसके, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ मूव किया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट हो रहा है, तब तो इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन सा हो गया, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, करंट कैरियर पार्टिकल। करंट कैरियर पार्टिकल कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन। कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, फ्री, है ना। मतलब इन केस ऑफ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन आर द करंट कैरियर पार्टिकल्स। क्या बोला मैंने, कि जिसके वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट को क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है। किसमें, कंडक्टर के केस में। तो करंट कैरियर पार्टिकल किसकी वजह से हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है, यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। तो करंट कैरियर पार्टिकल कौन सा हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। किसमें, कंडक्टर में। अब हम लोग क्या देखेंगे, करंट कैरियर पार्टिकल्स मतलब किसमें था, सॉलिड के केस में क्या, कंडक्टर देखा। अब हम लोग देखेंगे इंसुलेटर, लिख लो इसे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंसुलेटर, क्या देखेंगे, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का क्या हो सकता है, पार्टिकल इन किसमें, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है, इन केस ऑफ इंसुलेटर हम लोग क्या देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा टाइटली बॉन्ड होता है। मतलब बॉन्ड से मेरा क्या होता है, भरा होता है। तो देयर इज नो करंट कैरियर पार्टिकल। क्या बोला मैंने, नो करंट कैरियर पार्टिकल्स।
ठीक है। तो हम लोग क्या देखा कि कंडक्टर के केस में करंट कैरियर क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर में कोई भी हमारे पास करंट कैरियर पार्टिकल्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वजह रीजन क्या है, क्योंकि इन द केस ऑफ इंसुलेटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टाइटली बॉन्ड, लेकिन इन केस ऑफ कंडक्टर वैलेंस बॉन्ड क्या होता है, लूजली बॉन्ड, है ना। इसलिए वहां पे करंट कैरियर पार्टिकल्स क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका कोई भी करंट कैरियर पार्टिकल्स नहीं हुआ। किसमें, इंसुलेटर के केस में, है ना। क्या टॉपिक, करंट कैरिंग पार्टिकल्स इन इंसुलेटर, है ना। अब क्या देखेंगे हम लोग, करंट कैरिंग पार्टिकल्स किसमें, सेमी कंडक्टर। कहां देखेंगे, सेमी कंडक्टर। तो जब हम लोग सेमी कंडक्टर में बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इन सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा कि हम लोग देखते हैं कि सेमी कंडक्टर में एट एब्सोल्यूट कितना, 0 केल्विन, कितना केल्विन, सेमी कंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये कैसे बिहेव करता है, ये बिहेव करता है इंसुलेटर। कैसा, इंसुलेटर। मतलब कि सेमी कंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर के तरह बिहेव करता है। तो इस लिस्ट का नाम क्या पड़ा, सेमी। सेमी मतलब क्या, आधा, आधा कंडक्टर, हाँ। तो इस लिस्ट का नाम क्या पड़ा, सेमी कंडक्टर, क्योंकि 0 केल्विन पे क्या बिहेव करता है, 0 केल्विन टेम्परेचर इट बिहेव्स एज इंसुलेटर। जैसे हम इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये मेरा क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है ना। इसमें मेरा क्या होता है कि जैसे हम इसके रूम टेम्परेचर पर रखा तो इसमें क्या हुआ, ड्यू टू द कोवैलेंट बॉन्ड्स ये हमारा क्या बनता है, इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारा रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, ये मेरा कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से होता है। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे कैसे बिहेव किया, इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। होल्स में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। कौन सा होता है, पॉजिटिव। जो कि हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे कि होल्स में पॉजिटिव कैसे हो रहा है और नेगेटिव कैसे हो रहा है। ये आपको 12 का लास्ट का जो है चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में, उससे बताएंगे होल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अभी सिर्फ क्या जानो कि होल्स पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ये कैसे बिहेव कर रहा है, तो रूम टेम्परेचर पे ये करंट कैरिंग पार्टिकल्स कौन सा हो गया, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। कोई तुमसे पूछे कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर का नाम सेमीकंडक्टर क्यों पड़ा, क्योंकि ये 0 केल्विन पे कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। और रूम टेम्परेचर पे ये क्या करता है कि ये होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के में डिवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट को कैरी करता है। कौन, सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो हम लोग क्या देखा कि करंट कैरियर पार्टिकल्स का 3 इन केस ऑफ सॉलिड। पहला क्या, तो करंट कैरिंग पार्टिकल्स इन सॉलिड में क्या देखा, इन केस ऑफ कंडक्टर। दूसरा, इन केस ऑफ इंसुलेटर और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में क्या देखा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और की वजह से क्या होता है, करंट कैरिंग पार्टिकल। होल्स में कोई भी मेरा करंट कैरिंग पार्टिकल नहीं होता है। और ये मतलब कि आपको इंसुलेटर में कोई भी करंट कैरिंग पार्टिकल्स नहीं होता है। जबकि सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ये 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या करेगा, इक्वल नंबर्स ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि करंट कैरिंग पार्टिकल्स किसमें देखेंगे हम लोग, इन देखेंगे करंट कैरिंग पार्टिकल्स इसमें देखेंगे। मतलब कि करंट को कैरी किसमें करेगा, इन केस ऑफ लिक्विड। कहां देखेंगे, लिक्विड के केस में क्या हमारे ये करंट कैरिंग पार्टिकल्स होता है। तो क्या बोला मैंने, करंट कैरिंग पार्टिकल्स इन लिक्विड। क्या बोला, करंट कैरिंग पार्टिकल्स इन लिक्विड। तो लिक्विड में हमारा क्या होता है कि प्योर वाटर। क्या बोला मैंने,
जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा? जब इसमें क्या मिला है? एसिड, बेसिस, साल्ट, एटीसी मेरा क्या किया? आर एडेड। मतलब कि जब प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो जब हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड, बेसिस या साल्ट को इसमें ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस का ये क्या करेगा? फॉर्मेशंस करेगा। और ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर्मेशंस ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जैसे हम लोग अगर सॉल्यूशन का बात करें, कॉपर सल्फेट या फिर AgNO3, ये अगर दो एग्जांपल लें, इसका सॉल्यूशन लें, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कब करेगा? जब उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड, बेस या साल्ट को ऐड करें, तो वो मेरा क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस का फॉर्मेशन करेगा और वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं? कॉपर सल्फेट या फिर AgNO3। तो अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के बारे में बात करें, क्या बात करें? कॉपर सल्फेट CuSO4। तो CuSO4 जो मेरा होगा वो क्या करेगा? CuSO4 ये मेरा डिवाइड कर जाएगा Cu2 प्लस, क्या बोला मैंने? Cu2 प्लस और क्या? SO4 2 माइनस। मतलब कि कॉपर सल्फेट मेरा क्या हो गया? Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा क्या? नेगेटिव। ये क्या? नेगेटिव है ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव आयंस। क्या हो गया? पॉजिटिव आयंस। और ये मेरा क्या हो गया? नेगेटिव आयंस। क्या हो गया? मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के वजह से ये हमारा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इन केस ऑफ किसमें? इन केस ऑफ लिक्विड करंट कैरियर पार्टिकल क्या हो गया? तो करंट कैरियर पार्टिकल किसमें हो गया? पार्टिकल्स ही हो गए, है ना। इसमें इन केस ऑफ लिक्विड क्या हो गया? पॉजिटिव आयंस। क्या हो गया? पॉजिटिव आयंस एंड क्या? नेगेटिव आयंस। ठीक है। तो हम लोग देखा कि पहला क्या देखा? कंडक्टर का देखा। उसमें क्या देखा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर क्या देखा हम लोग? सॉरी, इन केस ऑफ करंट कैरियर पार्टिकल्स क्या देखा? पहला देखा सॉलिड का। सॉलिड में क्या देखा? पहला कंडक्टर, दूसरा क्या? इंसुलेटर, तीसरा क्या? सेमी कंडक्टर। फिर क्या देखा? लिक्विड। लिक्विड में क्या देखा? कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कब करेगा? जब उसमें एसिड, बेस या साल्ट ऐड करेंगे तो मेरा क्या होगा? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एक मैंने सॉल्यूशन ले लिया CuSO4। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? करंट कैरियर पार्टिकल्स कौन हुआ? पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है। हम लोग देखेंगे करंट कैरियर पार्टिकल्स किसमें? इन गैसेस, है ना। तो करंट कैरियर पार्टिकल्स अगर हम लोग देखें गैस में, कहा देखें? गैस में। तो क्या बात किया हम लोग? करंट कैरियर पार्टिकल्स। क्या बात किया? करंट कैरियर्स पार्टिकल्स किसमें? इन गैसेस। तो हम लोग देखते हैं कि गैसेस अंडर नॉर्मल कंडीशन में कभी भी गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर। तो गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा? एट वेरी लो प्रेशर। क्या बोला मैंने? जब गैसेस को कितने पर रखे हम लोग? लो प्रेशर। क्या बोला मैंने? लो प्रेशर एंड वेरी हाई एंड वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस।
and very high potential difference is applied. हम लोग बोलेंगे कि गैसेस कभी भी नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कब करेगा? जब इसको गैसेस को लो प्रेशर पर रखते हैं एंड वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब उसमें अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो वेरी लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाइड करते हैं तो वो मेरा क्या होता है? गैसेस मेरा आयोनाइज करता है और वो आयोनाइज करने के बाद क्या बनाता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस कब आएगा? जब इसे लो प्रेशर एंड पर रखेंगे और कहां पे? वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो अब ये हमारा क्या आएगा? ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें करंट कैरियर पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? तो करंट कैरियर पार्टिकल, करंट एक्सपीरियंस कर देते हैं ना, तो करंट कैरियर पार्टिकल्स किसमें देखेंगे? गैसेस में। तो गैसेस में अगर हम लोग देखेंगे करंट कैरियर्स पार्टिकल्स तो क्या बात करेंगे कि करंट कैरियर पार्टिकल्स इन गैसेस क्या आ गया हमारे पास? पॉजिटिव आयंस, है ना, एंड क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ये कहां से आया? ये मेरा क्या? पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स मेरा कहां से आया? जब हम लोग क्या किया? एट वेरी लो प्रेशर व्हेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड देन वी गेट द पॉजिटिव आयंस, दे गेट आयोनाइज। वो क्या करेगा? आयोनाइज करेगा तो हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत? तो पहला क्या देखा? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन मोशन। मतलब जब चार्ज क्या होगा? मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा, है ना, पहला चीज। दूसरा चीज क्या देखा हम लोगों ने? दूसरा चीज ये देखा कि चार्ज जब रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तीसरा चीज क्या देखा कि जब इलेक्ट्रिसिटी जब करंट का फॉर्मेशन हो रहा है, जब करंट इसमें मेरा जा रहा है, जब मूवमेंट हो रहा है तो वो किस पे डिपेंड है? करंट कैरियर पार्टिकल्स। तो करंट कैरियर पार्टिकल्स का क्या देखा? इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड में क्या देखा? कंडक्टर। दूसरा क्या देखा? इंसुलेटर। तीसरा क्या देखा? सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में क्या देखा? कंडक्टर में मेरा किस वजह से मेरा करंट कैरियर पार्टिकल्स हो रहा है? तो मेरा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर में क्या देखा? कोई भी करंट कैरियर पार्टिकल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे मेरे पास कोई भी मेरा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है। तीसरा क्या देखा? तीसरा देखा मेरा सेमी कंडक्टर में क्या देखा कि रूम टेम्परेचर पे क्या करता है? होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से करंट कैरी करता है। फिर क्या देखा? इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में क्या देखा हम लोगों ने? लिक्विड में ये देखा कि जब मेरे पास क्या होता? प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कब करेगा? जब उसे हम लोग क्या किया? इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में किया तो क्या हुआ? पॉजिटिव आयंस और क्या हुआ? नेगेटिव आयंस। फिर क्या देखा हम लोगों ने? इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस में क्या देखा? गैसेस में देखा कि नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जब उसे लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल देंगे तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा क्या हो गया? करंट कैरियर पार्टिकल्स। तो सॉलिड का देखा, उसमें क्या देखा? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। फिर क्या देखा? लिक्विड का देखा। फिर क्या देखा? गैस का देखा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो मेरा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किस पे हमारा डिपेंड करता है। तो उसके वजह से मैंने क्या देखा? करंट कैरियर पार्टिकल्स है और वो मेरा क्या है? सॉलिड का अलग है, लिक्विड का अलग है, गैस का अलग है। ये तीनों का हम लोगों ने अलग अलग देखा। अगला क्लास इसके बाद बताएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर इयर्स। थैंक यू वेरी मच।